डायमंड कॉमिक, मिन्नी पढ़ती डायमंड कॉमिक, पापा पढ़ते डायमंड कॉमिक, मम्मी पढ़ती डायमंड कॉमिक, मजेदार है डायमंड कॉमिक। डायमंड कॉमिक्स की कहानी, डायमंड गैजेट्स की जुबानी। डायमंड कॉमिक्स के पाठकों, अब हो जाओ तैयार। हम लाए हैं आपके लिए डायमंड कॉमिक्स ऑडियो कैसेट्स के मनोरंजक उपहार। जी हाँ, डायमंड कॉमिक्स ऑडियो कैसेट्स, जिनमें हर महीने आप डायमंड कॉमिक्स के रंगारंग और मनोरंजक पात्रों की रोचक कहानियां मजेदार ढंग से सुनेंगे। जैसे कंप्यूटर से भी तेज सोचने की ताकत रखने वाले चाचा चौधरी और कई हाथियों की ताकत से ज्यादा ताकत रखने वाले 60 फुट लंबे साबू के किस्से। अग्निदेव के महान पुत्र अग्निपुत्र की वीरता के अद्भुत कारनामे अभय के साथ। तंत्र मंत्र और जादू के सम्राट ताऊ जी की हैरत अंगेज कहानियाँ। डॉक्टर जॉन की महान वैज्ञानिक शक्तियों से लैस फौलादी सिंह की फौलादी कथाएं। इनके अलावा राजन इकबाल, मोटू छोटू, मोटू लंबू, पलटू, पिंकी, बिल्लू, चन्नी चाची, महाबली शाका, फैंटम, मोटू पतलू, डब्बू जी, चाचा भतीजा, मैंड्रिक, स्पाइडरमैन और ही मैन के पात्रों के नए नए कारनामे हर महीने सुनो। डायमंड कॉमिक्स ऑडियो कैसेट्स में इस बार पेश है चाचा चौधरी और साबू की वापसी। जी हाँ, चाचा चौधरी और साबू की वापसी। एक बार चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे थे कि अचानक साबू ने आकाश में उड़ता देखा एक बंदर। चाचा जी वो देखिए, आसमान में बंदर, मेरा मतलब है उड़ता हुआ बंदर। अरे हाँ साबू, ये कैसा चमत्कार है भाई, हमने तो पहले कभी किसी बंदर को उड़ते हुए नहीं देखा। अरे वो तो उतरकर हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे हाँ, आ रहा है क्या? वो तो आ गया। चाचा जी नमस्ते। अरे वाह भाई, बंदर हो, उड़ते हो, आदमियों की भाषा में बोल सकते हो और मेरा नाम भी जानते हो। कौन हो तुम? चाचा जी, मैं डॉक्टर एक्स का पोस्टमैन हूँ और आपके लिए डॉक्टर एक्स की चिट्ठी लाया हूँ। चिट्ठी? डॉक्टर एक्स की चिट्ठी? मैं समझा नहीं, ये डॉक्टर एक्स कौन है भाई? आप समझ जाएंगे, पहले ही चिट्ठी तो पढ़ लीजिए। हाँ, लो। ये खोली मैंने चिट्ठी और इसमें लिखा है, चाचा जी मैं बंदर को भेज रहा हूँ, आप सीधी तरह से साबू को इसके साथ भेज दीजिए, वरना ये उसे जबरदस्ती मेरे पास ले आएगा। क्या हुआ चाचा जी? चिट्ठी पढ़कर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अरे भाई साबू, इस चिट्ठी में किन्हीं डॉक्टर एक्स ने लिखा है कि मैं तुम्हें चुपचाप इस बंदर के हवाले कर दूं, वरना ये तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। क्या? वाह चाचा जी वाह, आज तो कमाल पर कमाल हो रहा है। पहले उड़ते हुए बंदर को देखा, फिर बंदर को इंसानों की तरह बोलते हुए देखा, और अब ये सुन रहा हूँ कि ये बंदर मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए आया है और इस चीज की ताकत भी रखता है। आप कहिए तो मैं अभी इसकी गर्दन तोड़ देता हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं अब तुझे परलोक पहुंचाता हूँ। अरे साबू, ये क्या चाचा जी? इस पिछले से जानवर की गर्दन इतनी मजबूत है कि टूट ही नहीं रही। क्या हो गया है मेरी शक्ति को? मैं तो हाथी की गर्दन तोड़ देने की ताकत रखता हूँ, फिर आज मेरा ये हाल कैसे? साबू, तुम उतने ही शक्तिशाली हो जितने की थे, मगर मैं डॉक्टर एक्स की वैज्ञानिक शक्ति से लैस हूँ। मेरी गर्दन एक एटम बम से भी टूट नहीं सकती। तुम्हारी और चाचा चौधरी की भलाई इसी में है कि तुम मेरे साथ चलो। अच्छा भैया बंदर, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हारे स्वामी डॉक्टर एक्स को साबू की कितने दिनों के लिए जरूरत है, और साबू उन्हें चाहिए तो किस लिए? चाचा जी, आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा, यानी डॉक्टर एक्स को साबू किस लिए चाहिए। तो सुनिए, डॉक्टर एक्स के शरीर की उम्र 5000 साल हो गई है। वो शरीर अब उन्हें गंदा लगने लगा है। या यूं कहिए कि मेरे स्वामी डॉक्टर एक्स
अपने पुराने शरीर से बोर हो गए हैं, इसलिए उन्हें एक नया शरीर चाहिए और इसीलिए उन्हें साबू की जरूरत है। क्या? अरे भैया बंदर, मैं कुछ समझा नहीं। साबू का शरीर चाहिए? भैया मतलब कुछ साफ साफ बतलाओ। चाचा जी, हमारे स्वामी अमर हैं। पिछले कई हजार साल से वो अंतरिक्ष के गुप्त ग्रह में रहते हैं। वहाँ उन्हीं का साम्राज्य है। वो हर 5000 साल के बाद अपना शरीर बदलते हैं, इसलिए उनके पास एक ट्रांसफॉर्मर है जिससे एक जीव दूसरे जीव से अपना शरीर बदल सकता है। अरे अरे, इससे तो मैं मर जाऊंगा। नहीं साबू, डरो नहीं। डॉक्टर एक्स का पुराना जिस्म तुम्हें मिल जाएगा और तुम उसमें रह सकते हो। तुम्हारा दिमाग बादस्तूर रहेगा, यहाँ तक कि आवाज भी तुम्हारी यही रहेगी, पर तुम्हारा जिस्म बदल जाएगा। तुम चाहो तो वापस इसी धरती ग्रह पर आकर रह सकते हो। लेकिन बंदर भैया। चाचा जी, बस अब मैं और नहीं रुक सकता, मेरे स्वामी नाराज हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, एक आखिरी सवाल है। तुम इसे, मेरा मतलब है साबू को वापस कब छोड़ जाओगे? अरे शायद कल इसी वक्त यहीं पर। आप इसे लाएंगे तो सही ना बंदर भैया। दरअसल मेरी पत्नी इससे बड़ा प्यार करती है, वो तो इसके बगैर मर ही जाएगी। ये बात है चाचा चौधरी, तो मैं वादा करता हूँ मैं इसे कल इसके नए शरीर के साथ जरूर छोड़ जाऊंगा। चलो साबू। लेकिन अब लेकिन छोड़ो। 1 2 और 3। भैया मेरी बात। उस बंदर ने 1 2 3 कहा और साबू का हाथ पकड़ा और आकाश में उड़ गया। चाचा चौधरी हाथ मलते रह गए। आज पहली दफा उन्होंने अपने आप को इतना मजबूर पाया था। इतना तो वो समझ चुके थे कि अब साबू खतरे में है, इसलिए फौरन वो सोच में डूब गए थे कि साबू को इस खतरे से निकाले कैसे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने फौरन घर की राह पकड़ी। अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया तो वो दहाड़ कर बोली, क्या एक बंदर साबू को उठा कर ले गया और वो भी आपकी आंखों के सामने, और आप देखते रहे। हाय हाय रे, साबू मेरा कितनी सेवा करता था। हाय हाय, मेरा कितना ध्यान रखता था साबू रे। अरे भगवान, रोने धोने से साबू क्या वापस आ जाएगा? अरे उसे वापस लाने के लिए दिमाग का सहारा लेना होगा। दिमाग का कोई तरकीब लगानी होगी। तरकीब? कैसी तरकीब? सुनो, तुम एक काम करो, जल्दी से बाजार जाओ और दुल्हन के लिए लहंगा चुन्नी बनाने के लिए कपड़े खरीद लाओ फौरन। क्या लहंगा चुन्नी के कपड़े खरीद लाओ? मगर क्यों? उसे सीने के लिए। तुम फौरन एक दुल्हन के लिए एक लिबास सीकर मुझे दोगी, समझे? दुल्हन के लिए लिबास? मगर कौन सी दुल्हन के लिए? कुछ ये भी तो पता चले मुझे। अरे भगवान, वो भी पता चल जाएगा, वो भी पता चल जाएगा। जब तक तुम कपड़े खरीद कर लाती हो, हाँ। तब तक मैं दुल्हन को लेकर आता हूँ। देखो अब बजे हैं 2, हाँ। हम 3 बजे यहीं पर मिलते हैं, इसी जगह। अच्छा ठीक है। तो फिर मैं चला। अजी सुनते हो? अरे कहाँ हो तुम? मैं दुल्हन के लिए कपड़े लेकर आई हूँ जी। अच्छा अच्छा भगवान, मैं भी दुल्हन ले आया हूँ। तुम जल्दी से इसका नाप ले लो और जल्दी से दुल्हन के कपड़े सी दो। मगर दुल्हन कहाँ है जी? अरे वो रही पंखे के ऊपर। पंखे के ऊपर? हाँ। हाय राम, ये तो बंदरिया है। ये यहाँ कैसे आई जी? इसे मैं लाया हूँ भगवान। मगर क्यों? दुल्हन बनाने के लिए। भगवान, आपकी खोपड़ी को क्या हो गया जी? दुल्हन, लिबास, कपड़े, बंदरिया और साबू, अरे अरे सबका आपस में क्या ताल्लुक है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जी। भगवान, वो भी आ जाएगा मगर वक्त आने पर। बस अब तुम जल्दी से इस बंदरिया का नाप ले लो। अरे तो क्या मैं भी इस पंखे के ऊपर चढ़ जाऊं इसका नाप लेने के लिए भला? अरे नहीं नहीं, तुम्हें पंखे पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो? बस तुम इसे इसका नाम लेकर बुलाओ, ये फौरन तुम्हारे पास चली आएगी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है इस मुई का? अरे भगवान, वो साधु को इसे जरा प्यार से बुलाओ। इसका नाम है विश्व सुंदरी। क्या? विश्व सुंदरी? हाँ, विश्व सुंदरी। अरे बुलाओ तो सही से। अच्छा बुलाती हूँ। विश्व सुंदरी,
जरा मेरे पास तो आ। आए चाची जी। ये क्या, ये तो कूद कर मेरे पास चली आई। ये इंसानों की तरह ही बोलती है। ये बंदरिया भी क्या उसी ग्रह की है जहाँ साबू को लेकर गए हैं जी? नहीं चाची, मैं तो डमडम डिगा सर्कस की कलाकार हूँ। हाँ, मेरा साइज बड़ा छोटा है और इसीलिए मैंने इसे बंदरिया की खाल पहनाकर रीना को बंदरिया बना दिया। हाँ। एक इंसान को बंदरिया बनाने की जरूरत क्या थी आपको? अरे ये तुम्हें कल पता चलेगा जब वो बंदर साबू को लौटा कर लाएगा। बस अब तुम जल्दी से इसको दुल्हन का लिबास सी कर दो। अच्छा ठीक है, चल मैं इधर आ रही विश्व सुंदरी। अगले दिन ठीक समय पर बंदर जब साबू के साथ लौटा तो उस वक्त चाचा जी के साथ दुल्हन के लिबास में वो बंदरिया भी थी और चाची भी थी। चाचा चौधरी ने बंदर के साथ जिसे देखा उसे देखकर वे घबरा गए। चाची तो चिल्ला कर बोल पड़ी, अजी अजी ये क्या है? अजी साबू है, मगर आप कौन हैं? अरे बंदर भैया, ये मेरी पत्नी है, मगर आप इसे साबू कह रहे हैं? भैया ये तो गेंडा है। ये गेंडा नहीं, साबू है, आप इसी से पूछ लीजिए। क्या? हाँ चाचा जी, मैं साबू हूँ। मुझे गेंडे का जिस्म दे दिया गया है क्योंकि पहले डॉक्टर एक्स इसी जिस्म में था। अरे नहीं नहीं, चाचा चौधरी, आप क्या इसी बंदर की तारीफ कर रहे थे जो आपको बड़ा सुंदर लग रहा था? ये कौन है दुल्हन के लिबास में? अरे वाह, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। अरे हाँ बंदर भाई, इसे तुमसे मिलवाना तो हम भूल ही गए। चाचा जी मेरा क्या होगा? अरे होगा क्या साबू, इतने अच्छे तो लग रहे हो। क्या ये तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? अजी मैं कहती हूँ मैं इस बंदर की आंखें निकालूंगी जो उसने मेरे प्यारे साबू की ये दशा बना डाली है। अरे भगवान, मेरी बात तो सुन। इस बंदर को काबू में रखने के लिए ही तो मैं विश्व सुंदरी को लाया हूँ। देख तो ये बंदर कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर उसे घूरे जा रहा है। चाचा जी आपने बताया नहीं, ये राजकुमारी कौन है? बंदर भाई, ये विश्व सुंदरी है। अरे विश्व सुंदरी, अब मैं समझा नहीं। हाँ मैं समझाता हूँ। देखो, हमारे धरती ग्रह पर हर साल संसार भर की सुंदर बंदरियों की एक प्रतियोगिता होती है और फिर उनमें से एक सबसे सुंदर बंदरिया को विश्व सुंदरी का खिताब दिया जाता है। अरे तो आपका कहना है कि ये सबसे सुंदर बंदरिया है? मुझे इस तरह से ना देखो, मुझे शर्म आती है। अरे वाह वाह, कितनी मीठी आवाज है। आई आवाज आई, ये भी मनुष्यों की तरह बोलती है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अजी ऐसा क्या पढ़ रही हो जो हमारी बात भी सुनाई नहीं दे रही? गृहलक्ष्मी। गृहलक्ष्मी? हाँ, गृहलक्ष्मी में कहानियाँ, कढ़ाई, बुनाई और खाने की व्यंजनों की विधियाँ इतनी रोचक होती है कि छोड़ने को मन ही नहीं करता। गृहलक्ष्मी महिलाओं की एकमात्र पत्रिका। गृहलक्ष्मी। कॉमिक्स की दुनिया में तहलका मचाने के बाद डायमंड कॉमिक्स अब वीडियो कैसेट्स में। जी हां, पंजाबी पुस्तक भंडार की नई मनोरंजक पेशकश। वीडियो कैसेट का मूल्य सिर्फ 125 रुपए। इन डायमंड कॉमिक्स वीडियो कैसेट्स को मंगवाने के लिए मनी ऑर्डर या ड्राफ्ट इस पते पर भेजिए। पंजाबी पुस्तक भंडार, 257 दरिबा कला, दिल्ली 110006। डायमंड कॉमिक्स पेश करते हैं चाचा चौधरी और 999 की अपार सफलता के बाद कार्टूनिस्ट प्राण का चाचा चौधरी डाइजेस्ट 10। इसके साथ अग्निपुत्र अभय का ऑडियो कैसेट फ्री। पढ़िए कार्टूनिस्ट प्राण का चाचा चौधरी डाइजेस्ट 10। इस कार्यक्रम का शेष भाग साइड बी पर सुनिए।